ये जो नाका है, नाका स्थान है, यहाँ पर जो समिति है वहाँ के सदस्य यहाँ बैठकर, ये टिकट काउंटर होता था, टिकट काटते थे। जो गाड़ियों में शुल्क लिया जाता था यहाँ पर बैठकर टिकट काट लिया जाता था। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से पूरा मामला आपको मीडिया के माध्यम से पता चला होगा, लेकिन आज आपको विस्तृत जानकारी के जरिए हमारे बस्तर संदेश के माध्यम से बताएंगे कि बस्तर में किस तरह से अफसरनामा का खेल चल रहा है और आदिवासी का जो हक है उसको किस तरह से छीनने की कोशिश किया जा रहा है। आप देखेंगे ये जो रूम है, ये नाके का रूम है और यहाँ पर जिस तरह से सील लगा हुआ, आप देखेंगे जिस तरह से यहाँ सूचना दिया गया है, आम सूचना कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोहंडीगुड़ा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़। सर्व आम जनता को सूचित किया जाता है कि वर्तमान समय तक किसी सक्षम अधिकारी द्वारा चित्रकूट जलप्रपात के समीप किसी भी संस्था या व्यक्ति को पार्किंग का संचालन करने या नाका लगाकर राशि वसूली करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अगर किसी पर्यटक से किसी प्रकार की राशि की मांग की जाती है तो थाना प्रभारी लोहंडीगुड़ा अथवा तहसीलदार लोहंडीगुड़ा के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचनार्थ में तहसीलदार लोहंडीगुड़ा को सूचनार्थ है, थाना प्रभारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ है, जिसका आदेश का पालन यहाँ पर करने के लिए लोहंडीगुड़ा थाना प्रभारी को भी दिया गया है। दूसरी बड़ी बात आपको दिखाऊंगा कि कैमरामैन से यहाँ बकायदा सीसीटीवी लगी हुई थी। जिन वाहनों से शुल्क लिया जाता था, 2 पहिया 4 पहिया वाहन, उसका बकायदा सीसीटीवी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सीसीटीवी है और लगभग ये समिति 10 वर्ष से संचालित है, जिसका गांव वाले टिकट काउंटर में बैठते थे और टिकट काट लिया करते थे। ये शुल्क भी आपको दिखाएंगे कि किसका कितना शुल्क लिया जाता था। ये देखिए, प्राकृतिक ऐतिहासिक दर्शनीय जलप्रपात पर्यटन स्थल चित्रकूट, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़, प्रवेश पार्किंग शुल्क 2 पहिया वाहन का 20 रुपये, कार का 50 रुपये और बस का 100 रुपये लिया जाता था और मिनी बस का 100 रुपये, ऑटो का 30 रुपये लिया जाता था। नीचे हिदायत भी दिया गया है बस्तर पुलिस के माध्यम से, मोटरसाइकिल हेलमेट पहनकर चलाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं, आगे पुलिस चेकिंग चल रहा है। ये जो है बस्तर पुलिस के तरफ से एक हेडिंग था कि किस तरह से आप अपने सफ़र को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको बड़ी बात बताऊं, कैमरामैन से कहूंगा ये जो नज़ारा है ये दिखाएंगे जूम करते हुए। ये चित्रकूट जलप्रपात का नज़ारा यहाँ से लगता है, बगल में ये चित्रकूट थाना भी है और ये जो नाका का भी सीन दिखाएंगे थोड़ा सा। ये जो पीछे जो देख रहे होंगे, ये जो नाका लगने का जो स्थान है, हम लोग वहीं पे मौजूद हैं बस्तर की चित्रकूट जलप्रपात के समीप में, जहाँ पर गाड़ियों की आना जाना तो लगातार बनी रहती है और जो शुल्क है, प्रवेश शुल्क जो है चित्रकूट जलप्रपात जाने के लिए, उसके लिए यहाँ की जो गांव की जो समिति है वो बाकायदा शुल्क लेती थी और स्वच्छता और अन्य कार्यों में ग्रामीण उसका इस्तेमाल करते थे। कुछ भाई साहब लोग हैं, इन लोग से पूछ लेते हैं कि कैसा माहौल था जिसके चलते बंद कराया गया और अभी उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, इन लोग से पूछ लेते हैं। ये आपका नाम क्या है? रमेश मौर्य। अच्छा, कहाँ से हो आप? यहीं हैं चित्रकूट। आप भी इस समिति से हो क्या? हाँ। अच्छा, किस लिए बंद कराया गया है, ऐसा कुछ जानकारी है? तो एसडीएम साहब आए थे यहाँ, मतलब ऊपर से खबर आया था कि सीएम साहब के कोई रिश्तेदार आ रहे हैं करके। अच्छा। तो नाका समिति को कोतवाल द्वारा बताया गया कि कोई आ रहे हैं तो व्यवस्था कर दीजिए, नाका समिति के अध्यक्ष को बताया गया। फिर बाद में क्या हुआ कि वो नाका समिति का जो अध्यक्ष है वो फिर सरपंच को कॉल किया कि नहीं, ऊपर से कोई आ रहे हैं, व्यवस्था करने बोल दीजिए। फिर अब जानते हो ये ग्राम सभा गठित करके समिति बनाया गया है अस्थायी तौर पे। कहीं ना कहीं ये ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के डिसाइड किया गया है, तो ये जो पैसा है वो सही तरीके से यूज हो है नहीं, तो इसीलिए कहा गया। तो अगर व्यवस्था करना है उनके खातिरदारी के लिए तो लिखित में दीजिए बोले। तो 2 घंटे के अंदर नोटिस जारी किया गया कि जो ये नाका समिति चला रहे हैं ये अवैध तरीके से पैसा वसूला जा रहा है, जो यहाँ टूरिस्ट लोग आ रहे हैं ये।
अच्छा ये बताइए, यहाँ गांव वाले जो समिति संचालन कर रहे थे उसमें किन किन लोगों को शामिल किया गया था? किस तरह के लोग यहाँ समिति में जुड़े हुए थे? गांव के जो बेरोजगार युवा हैं, जो मतलब बेरोजगार थे घर में, तो उनको समिति गठन करके उनको रोजगार देने की काम किया जा रहा था। ये जो समिति है मतलब हर एक वार्ड से एक एक मेंबर हुआ करता है और उसमें और 2-4 एक्स्ट्रा थे समिति में। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं आपका, हर वार्ड से सप्ताह में मतलब पारी लगा के यहाँ पे काम करने आया करते थे। अच्छा, तो जो यहाँ जो शुल्क लिया जाता था उसको फिर किस तरह से इस्तेमाल होता था? यहाँ का क्या करते थे? यहाँ का जो शुल्क है उसको एक तो रोजगार देने के लिए सप्ताह में तो अलग अलग आते थे, तो सप्ताह में उनको पेमेंट कर दिया जाता था। और अलग से जैसे कहीं रोड है, स्ट्रीट लाइट है, कहीं मतलब कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ रही है तो ये यहाँ के पैसा को वहाँ यूज़ करता था। जैसे गुड़ी पाड़ी है, हाँ, गुड़ी हैं जो मैं जी, वहाँ कमी होती थी तो उस चीज़ को पूर्ति करने के लिए यहाँ का पैसा यूज़ किया जाता था। लगभग कितने सदस्य यहाँ शामिल थे समिति में? मतलब 25 का मतलब वो समिति बनाए थे। हाँ। मतलब पूरा वार्ड के ना में एक एक करके मेंबर को सबको मतलब रोजगार मिल रहा था जी। अच्छा, कौन से तारीख को बंद कराया गया? 19 तारीख को। अच्छा जी, तो बंद कराने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? कि हम एसडीएम साहब के जो ऊपर से आदेश आया था उनको हम लोग खातिरदारी न कर पाए, इसी कारण से बंद किया गया। नहीं तो इतना 5 साल से चल रहा था, कोई आके ये नहीं बोला कि यहाँ पे अदे वसूली की जा रही है। क्योंकि भाई आपको पता है कि यहाँ पे इतने साल से लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वैध होगा, है नहीं। और ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, इसी कारण से तुरंत यहाँ पे 2 घंटे के अंदर नोटिस जारी किया गया और उसके बाद फिर सील मार दिए। अच्छा, पहले भी किसी जो अतिथि हैं जो राज्य स्तर से आते थे, इंटरनेशनल जो आते थे, उन लोग के लिए खातिरदारी होता था यहाँ से? खातिरदारी होता था ना, इसीलिए कोई एसडीएम आवाज़ उठाता था ना कोई तहसीलदार, क्योंकि भाई वो लोग भी शामिल थे और जो यहाँ पहले नाका समिति चलाता था वो भी शामिल थे। दोनों साइड से फुल भ्रष्टाचार चल रहा था, मतलब पैसा यूज होता। तो अभी कैसा चल रहा था? आप कब से चला रहे हो इस समय? ये तो सर आगे ये तो 2 महीना हो गया। जी। तो अभी यहाँ जो पर्यटन है वहाँ पे साफ सुथरा का व्यवस्था कौन करता था? यही नाका समिति समूह लोग हैं ना। यहाँ पार्किंग का नाका समिति, स्ट्रीट लाइट, यहाँ जो छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकता है वो नाका समिति के थ्रू से पूर्ति किया जाता था। जी। अच्छा, आप भी यहीं से? मैं सुकमा जिला से हूँ। मैं मतलब घुमाने लाया था मेरे से। चलिए ठीक है जी। तो आपको बता दूं, जिस तरह से भाई साहब लोग बता रहे थे कि ग्राम पंचायत के ही लोगों के द्वारा जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव का पूरा इंतजाम समिति के द्वारा किया जाता था, और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते एक तरह से देखा जाए तो सीधा यहाँ पर अध्यक्ष भी आ गया है। हाँ, ये तो यहाँ पर क्या है, ग्रामीणों का भी बहुत सारा हक बनता है गांव के हिसाब से और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन जिस तरह से समिति के द्वारा यहाँ पर साफ सफाई से लेकर मूलभूत जो कुछ सुविधाएं होती थी, छोटी मोटी जो आवश्यकताएं होती थी गांव वालों का, तो उन पर खर्च करने के लिए यहाँ का जो शुल्क है उसको मेंटेन किया जाता था। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से आज बंद है और ये लगभग 19 तारीख से बंद है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो अनुविभागीय अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, उन्होंने किसी जो फरमाइश है उसको पूरा नहीं करने के वजह से सीधा एक्शन लेते हुए ये जो नाका समिति है इसको बंद करने का पूरा हिम्मत जुटाकर बंद भी करवाया। और आज देखिए 19 तारीख से आज तक बंद है, जिसका कल आपने हड़ताल देखा होगा। जो पीसीसी चीफ है प्रदेश के, जो कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज ने पुरजोर विरोध करते हुए जिस तरह से एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था और प्रॉपरली जवाब मांगा कि क्यों नाका समिति को बंद किया गया है, जबकि ये पूर्वजों से चलती आ रही है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर जो बेरोजगारों को राहत मिल रही है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए बस्तर वाले के लिए खासतौर पर राहत वाली बात है। ये नाका समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहुंच चुके हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह से क्या मांग था और किसकी फरमाइश थी। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम घनश्याम मौर्य है। अच्छा, कब से समिति के अध्यक्ष हो आप? जी, जब 1918 जब यहाँ पर समिति का गठन किया गया तो मेरे को अध्यक्ष चुना गया।
अच्छा, जी। तो ये जो बंद कराया गया है ये किस लिए बंद हुआ है, थोड़ा सा आप बताएंगे शॉर्टकट में। जी सर, हाँ 15 मई को हम्म फ़ोन आता है कि मेरे पास हम्म। कि अच्छा, आपके पास फोन आया जी था? मेरे पास फ़ोन आया। किस रंग का फोन आया था? जी 10:30 को फ़ोन आया था कोतवाल द्वारा कि एसडीएम सर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के परिवार के रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए राशन पानी रिसोर्ट में पहुंचा दो। तो मैं उसके बाद मैं सरपंच के पास फ़ोन करता हूं कि ऐसा ऐसा है, पहुंचाने बोल रहे हैं राशन पानी। तो सरपंच बोलता है लिखित में मांगो तभी राशन पानी देना, नहीं तो बिल्कुल मत देना। तो मैं वैसे ही बता दिया कोतवाल को कि आप लिखित में दो, सरपंच मना कर रहा है राशन पानी देने के लिए, पैसा देने के लिए। तो वैसे बोला, तो उसके बाद तुरंत 2 घंटे के बाद आए तो आता है कि नोटिस आता है कि आप लोग अवैध रूप से नाका चला रहे हो, किसके परमिशन से चला रहे हो, दुनिया भर का नोटिस आता है 2 घंटे के अंदर।